गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एरीन व एरोमेटिसिटी। और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इस चैप्टर का आधे का नाम बदल कर रख दिया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे ये एरीन एरोमेटिसिटी ही चैप्टर होता है जिसके अंदर हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की शुरुआत की थी। जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो इस रिएक्शन को शो करते हैं। इसमें हम बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रीकरण की क्रियाविधि। सबसे पहली जो आती है वो आती है नाइट्रीकरण की क्रियाविधि। या मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा। और नाइट्रीकरण जब भी करवाया जाता है तो हमेशा ही नाइट्रीकारक मिक्सचर की उपस्थिति में करवाया जाता है। और उसके अंदर हम लेते हैं H2SO4 और HNO3। इन दोनों का जो मिक्स रूप होता है वो नाइट्रीकारक मिक्सचर होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है। ये नाइट्रोनियम आयन जो प्राप्त होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करता है। और उस एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रोनियम आयन के द्वारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास HNO3 और H2SO4 लेंगे। और जब HNO3 और H2SO4 लेते हैं तो यहाँ पर एक तो HSO4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है और HOH और NO2 प्राप्त होता है हमें और एक H3O पॉजिटिव प्राप्त होता है। फिर ये टूटता है आगे H2O और प्लस में NO2 और NO2 पॉजिटिव को बोला जाता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करता है। ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन पर अटैक करता है। तो हम बेंजीन को ले लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन और इस बेंजीन पर NO2 ने अटैक किया। जैसे ही अटैक करता है तो ये रिएक्शन मंद पद में होती है। ये रिएक्शन मंद पद के अंदर होती है और यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन, इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ धीरे धीरे, यहाँ तो H है ही और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, नाइट्रोनियम आयन जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इस अवस्था को बोला जाता है TS1 अवस्था। फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये H भी जुड़ गया, इसके साथ में NO2 जुड़ गया और इसको बोला जाता है व्हीलैंड मध्यवर्ती या रेनियम आयन। व्हीलैंड मध्यवर्ती। और अगली अवस्था में क्या करता है ये बेंजीन और वापस क्या करता है, इस तरीके से पॉजिटिव आंशिक पॉजिटिव शो करता है। ये धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ रहा है और इसने बॉन्ड बना लिया और इसको बुलाता है TS2 अवस्था। और लास्ट में फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बेंजीन के ऊपर ये नाइट्रोनियम आयन व्यवस्थित हो जाता है। ये नाइट्रोनियम आयन व्यवस्थित हो जाता है और किसका निर्माण होता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। तो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो नाइट्रीकारक मिक्सचर की प्रेजेंस में होती है। और नाइट्रीकारक मिक्सचर जो लेते हैं हम वो लेते हैं H2SO4 और HNO3।
इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एक तो HSO4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है, हाइड्रोनियम आयन, इसको बुलाता है हाइड्रोनियम आयन, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमें नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है। ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीनिंग पर अटैक करता है, मंद पद में रिएक्शन शो करता है। TS1 ट्रांजिशन स्टेट नंबर फर्स्ट प्राप्त होती है, एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। TS2 ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 प्राप्त होती है। हमेशा ही जिस रिएक्शन के अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके मध्य एक इंटरमीडिएट बनता है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं की किसकी जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोनियम आयन की जरूरत पड़ती है। और नाइट्रोनियम आयन चाहे हम H2SO4 से बनाएं या किसी और से बनाएं, वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि हम किस मेथड के द्वारा बना रहे हैं। हम नाइट्रीकरण की प्रक्रिया H2SO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक कारक मिक्सचर की प्रेजेंस में करवाते हैं। हम सिर्फ सांद्र HNO3 लेकर भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोनियम आयन बना सकते हैं। अगर सिर्फ हम क्या करें, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाएं तो HNO3 लेकर भी हम नाइट्रोनियम आयन बना सकते हैं। HNO3 प्लस में HNO3 ये ले लिया और यहाँ से एक तो NO3 नेगेटिव बाहर निकल जाता है और हमें NO2 पॉजिटिव प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है H3O पॉजिटिव। ये क्या बन गया, नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन क्या करता है, बेंजीनिंग पर इसी तरीके से अटैक करेगा और रिएक्शन करवाएगा और क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। तो इस प्रकार से नाइट्रिक कारक मिक्सचर लेकर भी रिएक्शन करवा सकते हैं हम, सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करवाकर भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो, तन्नु HNO3 की प्रेजेंस में हो, तो तन्नु HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रोनियम आयन ना बन करके क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा भाई, नाइट्रोसोनियम आयन। देखिए यहाँ पर HNO3 लेंगे एक तो, और इसके अंदर तन्नोमल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर दूसरा क्या लिया जाता है, नाइट्रस अम्ल लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल ना लेकर के एक दूसरा कंपाउंड क्या लेते हैं, नाइट्रस अम्ल लेते हैं। और नाइट्रस अम्ल जब लेते हैं तो यहाँ से एक तो NO3 नेगेटिव और दूसरा H3O पॉजिटिव और प्लस में NO पॉजिटिव ये प्राप्त होता है और इसको बुलाता है नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोसोनियम आयन भी रिएक्शन करता है, ये फिनोल के साथ रिएक्शन करता है। ये फिनोल ले लिया हमने और इस फिनोल के साथ NO पॉजिटिव की रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक पहले क्या करेगा, वीलैंड मध्यवर्ती का निर्माण करेगा और यहाँ पे OH पैरा कंडीशन पर जुड़ेगा H और NO2 और लास्ट में फिर H तो बाहर निकाल देगा और NO प्राप्त हो जाएगा। इसको बोला जाएगा नाइट्रोसोफिनोल। नाइट्रोसोफिनोल और इस नाइट्रोसोफिनोल की वापस क्या करवाते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये नाइट्रोसोफिनोल NO2 में चेंज हो जाएगा और प्लस में HNO2 जो हमने यहाँ डाला था, यहाँ नाइट्रस मतलब वापस बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण की क्रियाविधि। नाइट्रीकरण की क्रियाविधि के अंदर हम HNO3 के H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोनियम आयन बनता है। ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीनिंग पर अटैक करता है, TS1 स्टेट वीलैंड मध्यवर्ती TS2 स्टेट प्राप्त होती है और नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाएंगे तो दोनों ही मौलिक नाइट्रिक एसिड के लेंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम
इस रिएक्शन को HNO3 के साथ करवाएं तो एक तो नाइट्रिक एसिड तन्नों के साथ करवाई जाए तो दूसरा नाइट्रस एसिड प्राप्त होता है और इससे हमें नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा और नाइट्रोसोनियम आयन फिनोल पर अटैक करता है और नाइट्रोसोफिनोल बनाता है और नाइट्रोसोफिनोल की फिर HNO3 के साथ करवाते हैं तो ये नाइट्रोफिनोल में चेंज हो जाता है। ये थी नाइट्रीकरण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। फिर उसके बाद में आती है हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, इसके अंदर क्या करते हैं, बेंजीनिन के साथ हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीनिन के साथ हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं। हैलोजन हमारे पास टोटल 4 प्रकार के होते हैं, Cl2, Br2, F2, I2। तो हम अगर Cl2 के साथ और Br2 के साथ हैलोजिनेशन करवाएं तो रिएक्शन आसानी से हो सकती है, लेकिन हम अगर I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें HNO3 ऑक्सीकारक को काम में लेना पड़ता है और अगर हम फ्लोरोबेंजीन बनाएं तो हमें फ्लोरिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो अन्यथा आयोडीनीकरण या फ्लोरीकरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती। तो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। सबसे पहले ये हमारे पास बेंजीनिन और बेंजीनिन के साथ Cl2 की विक्रिया करवाते हैं Fe चूर्ण की प्रेजेंस में। Fe चूर्ण की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बेंजीनिन से Cl बाहर निकल जाता है और HCl बाहर निकल जाएगा और इसको बोला जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं Fe चूर्ण की प्रेजेंस में तो क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। Fe चूर्ण की उपस्थिति में करवाते हैं। अभिक्रिया वेग लिखें तो अभिक्रिया वेग ऐसे लिखते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर के, एक तो यहाँ पर सबस्ट्रेट माना जाता है या बेंजीन लिख सकते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, Cl2 है। 2 अभिकारक भाग लेते हैं इसलिए ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीयक कोटि की या द्विकोटि की अभिक्रिया या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास FeCl3 है और इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो FeCl3 इसके साथ धीरे धीरे ये Cl जुड़ जाता है और इसके साथ ये Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और लास्ट में ये FeCl4 नेगेटिव में चेंज हो जाता है और Cl पॉजिटिव और हमें क्या प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करता है, बेंजीनिन पर अटैक करता है। तो बेंजीनिन पर अटैक करवाएं Cl पॉजिटिव का। मंद पद में रिएक्शन होती है और मंद पद में रिएक्शन होने पर ये H और Cl इस तरीके से जुड़ जाते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और ये क्या बनता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती।
क्या बनता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती। और लास्ट में फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है और H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और बेंजीनिंग पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा अभी, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आएगा भाई, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अभी क्रिया वेग के रूप में लिखते हैं तो एक बेंजीन है, Cl2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, FeCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, FeCl4 नेगेटिव Cl पॉजिटिव बनता है जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य करता है और बेंजीनिंग पर ये Cl पॉजिटिव अटैक करता है तो व्हीलैंड मध्यवर्ती बनता है और साथ में क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। अगर हमें बेंजीन का आयोडीकरण करवाना है या आयोडोबेंजीन बनाना है तो I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ता है, HNO3 और I और HI बाहर निकल जाता है और इसको बुलाता है आयोडोबेंजीन। क्या बोला जाता है, आयोडोबेंजीन। अगर हमें आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की तो रिएक्शन इसी तरीके से होती है, लेकिन जब आयोडोबेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो HNO3 को काम में लेना पड़ता है। लेकिन जब हम फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं या फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तब हमें फ्लोरिक एसिड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को काम में लेना पड़ता है। तो ये बेंजीनिंग और इसके ऊपर N2Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसको बुलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। HbF4, इसको बुलाता है हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट। हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट की रिएक्शन करवाई जाती है। रिएक्शन करवाने पर ये फ्लोरोबोरेट जो होता है वो उसके साथ जुड़ता है तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाता है। तो इसके साथ N2BF4 पॉजिटिव और फिर इसके बाद में लास्ट में यहाँ से F तो बेंजीनिंग पर जुड़ जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगी और BF3 बाहर निकल जाएगा, एक F इसके साथ जुड़ गया और क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा भाई, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये थी हेलोजनीकरण की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। और मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन के अंदर सबसे पहले बेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं विचूरण की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अभिक्रिया वेग के बेंजीन और Cl2 तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। FeCl3 की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बनता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। बेंजीनिंग पर Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक करवाते हैं तो स्लो स्टेप में रिएक्शन होती है और एक व्हीलैंड मध्यवर्ती प्राप्त होता है और फास्ट स्टेप में रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलता है और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन अगर आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो ये आसानी से नहीं बनते, लेकिन ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन तो आसानी से इस मेथड के द्वारा बन जाते हैं। लेकिन जब बेंजीन के I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 को काम में लेना पड़ता है, तब आयोडोबेंजीन बनता है। लेकिन अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ बेंजीन ना लेकर के क्या काम में लेना पड़ता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना पड़ता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट या बोरिक एसिड के साथ या फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट।
बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और फिर उसके बाद में ये लास्ट में फ्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाता है, N2 बाहर निकल जाती है और BF3 बाहर निकल जाती है। ये थी हेलोजनीकरण की क्रियाविधि या हेलोजिनेशन। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।